नमस्कार। क्या आप HSRP नंबर प्लेट स्कैम में फंस चुके हैं या आप फंसने वाले हैं? अगर आप फंस चुके हैं तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल मिलेगा कि फंसने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं फंसे हैं तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि स्पेशली ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो जानकारी लेकर अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी गाड़ी कमाई को स्कैमर्स के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्कैम का हिस्सा ना बने तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्कैम से बच सकें। ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपको केस हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि ये स्कैम कब से चल रहा है और कब तक चलता आ रहा है और इसका केस हिस्ट्री क्या है। दूसरे में आपको देखने को मिलेगा कि ये स्कैम होता कैसे है, और थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ये स्कैम होने के बाद हम क्या करें। जैसे कि हमारे सामने ये केस स्टडी आ गई है, आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा, अ व्हीकल ऑनर रशिंग टू गेट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आर बीइंग स्कैम बाय सम वन वेबसाइट विद at least 20 of them complaining about making online payment to a particular website HSRP सर्विस ऑनलाइन। ये ग्रेटर नोएडा की एक रिपोर्ट थी जिसमें 20 से ज़्यादा लोग ठगी का शिकार हुए थे। उसके बाद आप यहाँ पर एक देख सकते हैं HSRP नंबर प्लेट का एक और घोटाला कैसे हुआ था, कैसे ये फेक आईडी के थ्रू पेमेंट हुई थी और इस पर क्या कार्रवाई हुई। आप इस पूरे आर्टिकल में इसको देख सकते हैं। ये स्कैम लगभग 2017-18 से चल रहा है। ये इसमें सारी रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी कि कैसे कैसे ये स्कैम हुआ था और कैसे कैसे यहाँ पर इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ दिल्ली में हुआ था जब 2017, 18, 19 का साल चल रहा था। इसी तरीके से आपको इस वीडियो में सारी अलग अलग केस हिस्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैसे व्हीकल ओनर्स के साथ फ्रॉड होता है, कैसे फेक आईडी के थ्रू लोग आपकी गाड़ी कमाई अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अभी आपको इस केस हिस्ट्री में सिर्फ दिल्ली का दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट दूसरे न्यूज़ चैनल की द टाइम्स ऑफ इंडिया की है। इस आर्टिकल को आप पढ़िए दोस्तों कि कैसे लोगों के साथ स्कैम हुआ, कैसे लोग इस स्कैम में फंसे। और ये स्कैम आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये स्कैम 2017-18 से चल रहा है। आप कॉन्टीन्यूसली इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको इसमें सारी रिपोर्ट्स में आपको डेट भी दिखेगी कि ये डेट कब तक कब से लेके कब तक की है। देखिए ये जो रिपोर्ट आ रही है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2020 में दिसंबर में ये वेबसाइट हैक हो गई थी। अगर ये वेबसाइट हैक हो जाती है तो उस समय आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको उसमें कोई डिटेल नहीं भरनी है फ्रेंड। अगर आपने उस समय ये डिटेल कोई भर दी, आपने इसमें कुछ भी डाटा दे दिया तो फिर आप उसमें फंसेंगे। यहाँ पर देखिए गूगल के माध्यम से, इसमें मैंने जब गूगल सर्च किया था इसमें HSSRP आ रहा था। ये एक फेक वेबसाइट होती है, ओरिजिनल वेबसाइट होती है HSRP, जो कि आपको लास्ट में दिखेगी। ऊपर के जो दो आपको दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक है, वो सिर्फ फेक वेबसाइट है। जब आप इस फेक वेबसाइट पर जाएंगे गूगल पर, आप ध्यान से देखिए इसके राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। जब आप ओरिजिनल साइट पर जाएंगे, आप उस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये ओरिजिनल साइट पर रजिस्टर्ड नज़र आएगा कि ये आईडी कैसे रजिस्टर्ड हुई है HSRP के थ्रू। लेकिन जब आप फेक साइट पर जाएंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि ये आईडी फेक साइट पर कैसे रजिस्टर्ड है, क्योंकि जो फेक आईडी होती है वो HSRP के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होती है। देखिए यहाँ पर जब मैंने ये फेक आईडी ये किया था रजिस्टर चेक करने के लिए, तो इसमें एक का नाम रोहन आ रहा था और एक का नाम इसमें किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आ रहा था। इसका नाम था लवी नेचुरल ब्यूटी। तो आप इसको ईजिली चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है कि फेक है। इसको चेक करने का बस यही एक तरीका है कि आप जब वेबसाइट ओपन करें उसके राइट साइड पर 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, आप उस पर क्लिक कीजिए और इस वेबसाइट की पूरी जानकारी आप निकाल लीजिए कि क्या ये जानकारी वेबसाइट सही है या ये वेबसाइट फ्रॉड है। आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप फेक वेबसाइट पर चले जाएंगे तो यकीन मानिए
आपकी सारी डिटेल्स हैक हो जाएंगी और आपका सारा डाटा चला जाएगा। और देखिए ये एक रिपोर्ट है न्यूज़ की, ये 2021-22 की रिपोर्ट है। इसमें आप देखिए सारी जानकारी इसमें दी हुई है कि कैसे स्कैम हुआ, कहाँ पर स्कैम हुआ, कितने लोग अब तक इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा जा चुका है इस स्कैम के बारे में। इतने साल से ये स्कैम चल रहा है दोस्तों, मगर ये स्कैम है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट की जितनी भी कोशिश है, शायद वो इस स्कैम को रोकने के लिए थोड़े से उनको और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा इस फ्रॉड में जा रहा है। और ये रिपोर्ट आप पॉज करके पढ़िए, आपको सारी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी कि कैसे लोगों का पैसा इसमें जा रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस न्यूज़ को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि लोग आपके साथ फ्रॉड कैसे करते हैं। अब आप आ जाइए इस बात पर कि आपको फ्रॉड से बचना कैसे है। देखिए यहाँ पर 3 स्टेप पे दिखा रहा है, तीसरे स्टेप पे दिखा रहा है पेमेंट डिटेल्स, और इसमें लिखा हुआ है माई HSRP बुक्स। अगर इसमें बाई HSRP बुक्स लिखा हुआ है, इट मीन ये फेक वेबसाइट है, क्योंकि कभी भी बाई HSRP बुक्स नहीं लिखता ओरिजिनल साइट। ओरिजिनल साइट में माई HSRP बुक्स में एस नहीं लगा रहता है और माई HSRP नहीं लिखा रहता है, और ऊपर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है HSSRP। वो फेक वेबसाइट है दोस्तों। अब आप आ जाइए ओरिजिनल वेबसाइट पर। ये है इसकी ओरिजिनल साइट, जो कि इसकी नाम है बुक माई HSRP। इसमें स्टेप 1 लिखा हुआ है, सिर्फ बुकिंग डिटेल्स आपसे मांग रहा है। जब आप इस साइट पर जाएंगे आपको पहले बुकिंग करना है, स्लॉट बुक करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। फेक वेबसाइट आपको स्लॉट बुक करने का कोई ऑप्शन नहीं देती है, सिर्फ आपका डिटेल लेके आपसे पेमेंट के लिए अप्लाई कर देती है QR कोड। और जैसे ही ये QR कोड आता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, HSRP की वेबसाइट हो या दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, अगर आपको वो पेमेंट मेथड सिर्फ और सिर्फ QR कोड दे रहा है दोस्तों, वो वेबसाइट 110% फेक वेबसाइट है। आपको कभी भी QR कोड से पेमेंट नहीं करना है दोस्तों। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस पे आप UPI पेमेंट कर रहे हैं या आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं वो वेबसाइट ओरिजिनल है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये वेबसाइट 110% फेक है। आपको बिल्कुल भी QR कोड पे पेमेंट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर ये पेमेंट आपने कर दिया, यकीन मानिए पेमेंट आपका कभी वापस नहीं आएगा। जैसे कि हमारे 2 व्यूअर्स हमें मिले जिन्होंने अपना स्क्रीनशॉट हमसे शेयर किया, उनके पास यही QR कोड गया था और उन्होंने ये पेमेंट किया दोस्तों। अब आपको यहाँ पर एक अहम जानकारी मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। जब ये QR कोड मेरे व्यूअर्स के पास गया, उन्होंने स्कैन करके इसको पेमेंट कर दिया। अब इस पेमेंट में एक को बाइक का करना था और एक को कार का करना था। 2 व्यूअर्स थे और दोनों अलग अलग टाइम पर, एक ने जून में किया था, एक ने अभी अगस्त में किया है, और दोनों ने अलग अलग जगह से पेमेंट किया था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों पेमेंट में मुझे जो एक सिमिलर चीज़ मुझे लगी उसको मैंने सर्कल और मार्क कर दिया दोस्तों, वो है इसकी UPI ID। अगर आप 699 की UPI ID देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें आपको OMBK, जिसको कि मैंने मार्क कर रखा है, और लास्ट में @MBK दिख रहा होगा दोस्तों। अब सेम UPI ID इस पेमेंट में भी है। जिन्होंने कार के लिए अपने किया था 1199 रुपये लगा था, इसकी भी OMBK ID है और लास्ट में @MBK है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों ने अलग अलग नाम से पेमेंट किया था, अलग अलग टाइम पे पेमेंट किया था, फिर भी ये दोनों पेमेंट एक ही UPI ID एक ही का अकाउंट पे गया है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कैमर, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ही है और ये लंबे समय से फ्रॉड करता चला आ रहा है HSRP नंबर प्लेट के साइट पर। मगर इस पर अभी तक शायद कोई कार्रवाई हुई नहीं है, या हुई है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये अभी भी पेमेंट इसी से ले रहा है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो हमेशा याद रखिए आपको QR कोड से कभी भी पेमेंट नहीं करना है। फेक वेबसाइट पे SS लिखा होता है, ओरिजिनल साइट पे सिर्फ एक S लिखा होता है, साइड में 3 डॉट होते हैं। आप उस पर जाइए, वेबसाइट की पूरी लिंक चेक कीजिए, उसके बाद वेबसाइट पे कीजिए। कभी अगर वेबसाइट हैक हो जाती है दोस्तों, तो आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, और उसके बाद भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो पेमेंट आपकी
फंसेगी कि नहीं फंसेगी, लेकिन इतना मुझे पता है दोस्तों कि अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं करते हैं तो वो पेमेंट आपकी सेफ होने के चांसेस है। अदरवाइज़ आपने क्यूआर कोड की पेमेंट की है तो 100% वो पेमेंट आपकी गई, वो वापस नहीं आनी है दोस्तों। इन केस अगर आप किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं तो आपको सिंपल सा जाना है दोस्तों, साइबर सेल पे कंप्लेन करनी है। अब सवाल आता है आप साइबर सेल पे कंप्लेन कैसे करेंगे दोस्तों। आपको साइबर सेल पे कंप्लेन करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल खोलना है। इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है cybercell.gov.in। इस पर आप जाइए, इस पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइनेंशियल फ्रॉड का, इसमें रजिस्टर्ड और कंप्लेन कीजिए, इसमें अपनी सारी डिटेल्स आप फिल कीजिए। उसके बाद जो भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह मांगते हैं उसको दे दीजिए और उसकी रिसीट आप सेव करके दोस्तों रख लीजिए। और आप अपने बैंक से भी बात कर सकते हैं। मैंने भी अपने बैंक से बात की थी तो बैंक में पता चला कि ऑनलाइन कस्टमर केयर वालों के पास कोई डिटेल नहीं थी। उन्होंने कहा ब्रांच जाइए, ब्रांच गया तो उन्होंने एप्लीकेशन लेके रख लिया दोस्तों। सारे व्यूवर्स के साथ यही हो रहा है। मेरी जानकारी में अब तक जितने भी साथ स्कैम हुआ है किसी के साथ कोई पैसा वापस नहीं आया है दोस्तों। हो सकता है आपका पैसा वापस आ जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन आपको ऐसे स्कैम में फंसना ही क्यों है जहाँ पे आपको अपना पैसे के लिए फिर ढूंढना पड़े और जगह जगह ठोकरें खानी पड़े, जगह जगह एप्लीकेशन देना पड़े। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले इस स्कैम से बच सके दोस्तों। और यकीन मानिए जब वो स्कैम से बचेंगे तो आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे कि आपने बहुत अच्छा वीडियो शेयर किया और उसकी वजह से हम बच गए इस स्कैम से। और जिन लोगों ने इस स्कैम से फंस गए हैं वो ज़रूर रजिस्टर्ड करें। अगर आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा वापस नहीं आएगा तो आप उसमें रजिस्टर्ड ही ना करें, नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो सरकार के पास डाटा नहीं जाएगा कि कितने लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है और सरकार इस चीज़ पे एक्शन सख्त नहीं लेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये स्कैम रुके, गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंप्लेंट को ज़रूर फॉरवर्ड करें, साइबर सेल को रिपोर्ट करें, बैंक में रिपोर्ट करें, जहां भी आपको सही लगे वहां रिपोर्ट करें, लेकिन करें। इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।